हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ लाइव ट्रेडिंग सीरीज। और आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा इंडियन मार्केट एज वेल एज क्रिप्टो मार्केट, दोनों मार्केट के ट्रेड्स। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, क्योंकि मैं बीच बीच में आप लोग के लिए लाइव ट्रेडिंग सीरीज लेके आता हूँ, जिसमें मैं जो ट्रेड करता हूँ उसमें मेरा जो लॉजिक होता है, जो एक्सप्लेनेशन होता है, हर चीज़ आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है। क्योंकि सीखना अलग पार्ट होता है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन अलग पार्ट होता है। और जब मैं आपके साथ लाइव ट्रेडिंग सीरीज़ को की वीडियोस अपलोड करता हूँ, इससे आप एग्जीक्यूशन सीखते हो और प्रैक्टिकल लेवल पर ट्रेडिंग को सीखते हो। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम जल्दी 1 मिलियन के माइलस्टोन को हिट करने जा रहे हैं। और आज की इस वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा कि मैंने इंडियन मार्केट में जो ट्रेड प्लान किया था, उसमें मैंने एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो किया था, बट उसमें मेरे से एक गलती हुई। मीन्स एक होता है ना, आप अर्ली एग्जिट कर लेते हो किसी ट्रेड से, एंड उसके बाद आपको उसका कुछ ना कुछ खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन वहीं मैंने क्रिप्टो मार्केट में एक अच्छा ट्रेड प्लान किया, जिसमें मैंने स्टॉप लॉस एंड टारगेट सेट किया, एंड उसके साथ बैठा रहा। भले ही मुझे काफ़ी घंटों तक ट्रेड में बैठना पड़ा, क्योंकि ये सिर्फ स्कैल्पिंग नहीं है, 15-20 मिनट का ट्रेड नहीं है, ये आई थिंक 8-10 घंटे का ट्रेड है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि मिस्टेक से क्या होता है, और आप जब अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस टारगेट सेट करके बैठते हो तो आपको कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। सो अभी ये ट्रेड जो है अपने फेवर में ही है, एंड इसमें मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके रखा हुआ है। बट यहाँ इसका लो नीचे निकल गया, ये अभी प्रीमियम निकला नहीं है। अराउंड 28, अगर आप देखो तो 27-28 ज़्यादा पर बन रहा है। सो मेरा एक्सपेक्टेशन है 50% स्टॉप लॉस, तो 100% में टारगेट लेने की प्लानिंग में हूँ यहाँ पे। और कुछ बड़ा, मतलब काफ़ी बड़ा टारगेट नहीं है, ठीक है, डिसेंट सा एक स्पाइक 2 कैंडल में ये टारगेट अचीवेबल है, स्पेशली ऑन द सेंसेक्स। और अगर ये नीचे आता है यहाँ से, तब से अपन इसको होल्ड करके बैठे हुए हैं। नीचे आता है तो ये यहाँ पर टेस्ट कर सकता है 20 EMA के यहाँ तक का, ये वाला जो जोन है 83,400 का लेवल। सो इसीलिए मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे इसको लेके, और 400 के लेवल पे आने तक मैंने 500 की पुट ले रखी है। सो मोस्ट प्रोबेबली ये 300 भी यहाँ से हिट कर दे। ठीक है, तो देखते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर ₹1,00,000 का मैंने स्टॉप लॉस डाला हुआ है, जहाँ मैं 3 लाख के टारगेट या एक्सपेक्टेशन में हूँ। और एक स्पाइक मिलता है 1.5-2 लाख भी मिलता है, और यहाँ से कुछ रिवर्सल दिखाता है तो अपन इसको एग्जिट भी कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि अब ये कितना अपने को यहाँ से मोमेंटम देता है डाउन साइड में। मैं भी यहाँ पर देखोगे ना, तो यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन मैं पुट ले रही है, पुट का प्राइस ऊपर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पुट कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग अभी होल्ड कर रही है यहाँ पे। और ये यहाँ पर प्राइस ऊपर जाने के बावजूद ही पुट यहाँ पर धोखा पड़ा है। तो एक कैंडल अगर तेज़ी से नीचे आता है ना, और तेज़ी से अगर रेड कैंडल, दो कैंडल ऐसे फॉल करता है, वैसे तो अब नीचे को सेलिंग स्लो हो चुकी है। तो देखते हैं, क्योंकि काफ़ी देर होल्ड हो चुका है, और इतना देर होल्ड करने के बाद अगर ट्रेड आपका नहीं दे रहा है तो इट्स टाइम टू कट। बट मैंने फिक्स किया कि ऐसा लिए टारगेट है, अगर काफ़ी देर बाद अगर ये यहाँ पर ही कहीं घूमता है तो शायद मैं इसको लॉस में भी कट कर दूँ, क्योंकि ट्रेड को होल्ड करने का एक टाइम होता है, एंड उस टाइम वो होता है टाइम स्टॉप लॉस। अगर आप उससे ज़्यादा भी ट्रेड होल्ड करके बैठे तो कहीं ना कहीं आप दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर रहे हो, एक गलत ट्रेड में अपने आप को फंसा के। सो देखते हैं क्या करता है। सो होप सो कि अब अपने को यहाँ पे ये एक स्पाइक दे के टारगेट दे दे, क्योंकि यहाँ पे इसने एक रेंज बना दी है। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट पर खड़ा हुआ है प्रीमियम, जहाँ से फट सकता है, फट के ये 200 तो इजीली मार देगा। तो मेरे यहाँ पे 1 स्टोन मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब इतना देर हो गया है। और 200 अगर ये जाता है तो मान लो कि यहाँ पर ₹1,00,000 के आसपास मेरा प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक है, मीनवाइल अपन यहाँ पर क्रिप्टो का जो ट्रेड है उसको भी प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे सोलाना या बिटकॉइन में देखेंगे, क्योंकि बिटकॉइन में यहाँ पे अच्छा खासा पैटर्न का ब्रेकआउट आया हुआ है। 1 आवर में, 4 आवर में एक अच्छा खासा पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। एक सप्लाई जोन के आसपास ये खड़ा हुआ है, और यहाँ से मे भी अगर ये गिरता है, या क्योंकि यहाँ से पहले बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई थी, बट अभी ये इसने रेंज बना दी और ये ऐसा हंट करके निकलेगा काफ़ी तेज़ी से। ठीक है, सो देखते हैं क्या करता है ये। और इस पर रेंज है अभी बीच में, ऊपर जाने का बहुत, यहाँ से निकलने का बहुत बड़ी जगह है। मतलब 2-2.5% का तो ये मोमेंटम यहाँ से अपने को देखने को मिल जाएगा। इसको प्लान करेंगे। फ़िलहाल के लिए मैं इस पर बैठा हुआ हूँ, बस एक स्पाइक का मेरे को वेट है।
तो वहाँ पे अपना जो ट्रेड फेलियर हुआ उसके बाद अपन ने यहाँ पे बिटकॉइन को भी फिलहाल के लिए शॉर्ट किया हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी सेम स्ट्रक्चर, मतलब एक तरीके से डबल टॉप वाला स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पे वैसे तो ये ट्रेंड बुलिश है, बट एक रिस्क लिया हुआ है फिलहाल के लिए, ठीक है। और यहाँ तक का अपन, यहाँ पे आता तो फिर तो निकल ही जाएगा ये। तो यहाँ से अपन एक इस जगह तक का जो कि है अराउंड, अब देखो तो 900 पॉइंट, ठीक है। 900 पॉइंट के टारगेट के लिए मैंने यहाँ पे बिटकॉइन को भी यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड यहाँ पर अपन ने प्लान किया हुआ है। एंड ये काफ़ी अच्छा मतलब जा सकता है अगर ये इसको रिटेस्ट करके सीधे एक रेड कैंडल जैसे इतनी बड़ी आई है वैसी एक आती है, क्योंकि यहाँ पर भी देखो स्लो 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 यहाँ पर आ रही थी, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पे एक बाइंग आया, फिर यहाँ बहुत स्लो आया और एक बहुत डीप यहाँ पे रेड कैंडल निकली है। सो ये डीप रेड कैंडल में भी एक कंटिन्यू रेड कैंडल यहाँ पर दे दे, पॉसिबिलिटीज़ आर वेरी हाई, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने 3 बिटकॉइन इस जगह पर शॉर्ट किए हुए हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सो मेरे को यहाँ पे $2600 के आसपास का भी टारगेट मिलेगा, और 1800 के आसपास मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस अभी रखा हुआ हूँ। तो देखते हैं कितना मिलता है यहाँ पे। और इसी के साथ जो ट्रेड है वो अपन लोगों ने अपनी कम्युनिटी में भी शेयर कर दिया, ठीक है। तो देखते हैं क्या है जो भी है। वो लास्ट ट्रेड भी अपन लोगों ने शेयर किया था, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। एंड एक वन वे मोमेंटम इसमें स्पाइक अपने को मिला था, ये देखोगे तो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर अपन जो भी अपने को समझ में आता है मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, ठीक है। सो ये भी ट्रेड में भी कुछ स्पाइक अपने को देखने को मिला था। और जो भी ट्रेड्स होते हैं, जैसे भी ट्रेड्स होते हैं बनते हैं, तो सेटअप बनता है मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। और कम्युनिटी एक्सेस आपको कैसे मिल सकता है, आपने जस्ट डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करना है। एक FI रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अकाउंट लिंक पर क्लिक करते कुछ ऐसा आपको इंटरफेस खुलेगा। ये एक फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया स्पेशली फॉर इंडिया। एक FI रजिस्टर्ड है, 24/7 365 डेज ओपन, एंड अप टू 200x यहाँ पर लेवरेज मिल जाता है। INR डिपॉजिट विड्रॉल होता है, तो यहाँ पर किसी भी टाइप का आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड। और इसी के साथ साथ ना कोई टैक्स आपको यहाँ पर देना पड़ता है 30% वाला, ना TDS। सिर्फ जो आप इनकम जनरेट करते हो उसको बिजनेस इनकम के तरीके से ट्रीट किया जाता है, उसी के बेसिस पर आपको यहाँ पर टैक्स पे करना होता है, ठीक है। सो एक यहाँ पर ट्रेड अभी मेरा चल रहा है, इसको मैं आपको एक बार शेयर लिंक दिखा देता हूँ। देखते हैं ये ट्रेड मेरे फेवर में जाता है नहीं। मीनवाइल अपना जो इंडियन मार्केट का जो ट्रेड है, मैं इसको जहाँ क्लोज़ किया हूँ, अब इस क्लोज़ करने का पीछे रीज़न ये था कि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था क्योंकि इस ट्रेड को होल्ड किए हुए। और अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ कहीं से इस ट्रेड को उठाया हुआ है, इसके नीचे अपने यहाँ पर 100 रुपीज़ के प्राइस पे स्टॉप लॉस लगा हुआ था, काफ़ी देर से घूम रहा था। एंड ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा देर अगर आप होल्ड करते हो ना, तो मेल्टिंग की वजह से या थीटा डीके की वजह से आपको लॉसेस भी फेस करने पड़ते हैं। बट यहाँ पे आई थिंक मेरा ये बैड लक हो गया कि मैं यहाँ पे अपने ट्रेड को क्लोज़ कर गया। यहाँ पे मैंने मतलब गलत एक अज्यूम यहाँ पर किया कि यार यहाँ पर अगर 920 के ऊपर प्राइस क्लोज हो चुका है, यहाँ पर डबल मतलब एक तरीके से कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बन चुका है, तो मे भी ऐसा कुछ बन जाए, क्योंकि ये 920 EMA के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग इसने दे दी थी। एंड उस क्लोजिंग के बाद से इस ट्रेड ट्रैप किया यहाँ पर बायर्स को, और ये बहुत तेज़ी से नीचे गिर गया। तो वही चीज़ है, ट्रैप यहाँ पे मैं एग्जिट ले लिया और ये फिर उसके बाद मेरे फेवर में पूरा चला गया। 300 के आसपास का मेरा टारगेट इसे मैंने लगाया हुआ था, और ये ट्रेड जो है 250 के ऊपर तो अभी चल ही रहा है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट था इस ट्रेड में। मोस्ट प्रोबेबली मेरा अगर यहाँ पर 50 पॉइंट का SL है, तो अभी 150 पॉइंट का मेरा टारगेट था, 100 पॉइंट तो मेरे को मिल रहे, तो 2 लाख का मेरा प्रॉफिट मेरे से मिस हुआ है। कोई बात नहीं। सो अभी यहाँ पर अपन ने ये वाला ट्रेड यहाँ पर रखा हुआ है, $400-500 इसने मेरे को यहाँ पर दे दिए। सो 44-45 अगर आप देखोगे INR में, सो अराउंड रिकवर हो रहा है। जो मैंने यहाँ पर लॉस किया हुआ है ये रिकवर हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। एंड देखते हैं, अब इसमें कोई रिग्रेट करने का कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि रिग्रेट से ट्रेडिंग नहीं होती है। ट्रेडिंग आपके प्रॉपर सेटअप से होती है, आपके रिस्क रिवॉर्ड से होती है, और आपके डिसीजन से होती है। तो हमारे यहाँ पे डिसीजन लिया, अपन एग्जिट कर गया एंड ये निकल गया, तो अब रिग्रेट करके मैं इसमें री एंटर करूँगा तो वहाँ पर मैं गलती कर जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि मार्केट में जितनी कम से कम गलतियाँ हों उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप सर्वाइव करोगे, ठीक है। सो अभी इस बिटकॉइन को ट्रेड को देखते हैं अपने को कितना देता है। तो अभी अगर आप इस ट्रेड को देखोगे तो ये ट्रेड अभी अपने फेवर में चल रहा है, और एक बार इस लो को निकालता है ना, तो मैं भी एक डाउन साइड स्पाइक अपने को देखने को मिल जाएगा। और ये वाला
इसको निकाल दे एक बार, क्योंकि कैंडल जो है नीचे को सेलिंग की अभी स्ट्रॉन्ग आई हुई थी, उसके बाद इसने पुल बैक दिया, उसके बाद नीचे। ठीक है, सो इसके बाद देखते हैं, क्या पता अपने फेवर में चल जाए तो काफ़ी सही ट्रेड अपना बन जाएगा। बाकी जो यहाँ पर मैंने लॉस लिया है वो तो ऑलमोस्ट यहाँ ट्रेड ने मेरा कवर कर दिया है क्रिप्टो के। सो ये बेनिफिट होता है आपको डाइवर्सिफिकेशन का। मैं क्रिप्टोज में बहुत ज़्यादा एक्टिवली यहाँ पर काम करता हूँ। कल भी हमारे यहाँ पे टारगेट्स आए हुए थे, एंड आज अगर देखोगे तो आज भी ये ट्रेड एक बार अगर निकलेगा तो अच्छा खासा मोमेंटम अपने को डाउन साइड देखने को मिल सकता है यहाँ पे। मीन्स एक क्विक स्कैल्पिंग तो एटलीस्ट मेरे को दे के चला जाएगा। ठीक है, सो देखते हैं ये ट्रेड क्या करता है। तो इस ट्रेड को अगर आप देखोगे तो अभी इसके नीचे ही ये ट्रेड मतलब आ गया है। जो हमारे पास यहाँ पर रेंज बनी थी, रेंज के लोअर एज में आ चुका है। अपने को चाहिए जो ये वाला सपोर्ट है, एक बार इसके नीचे आता है तो $1200 के आसपास मेरा ऐसे ही बन जाएगा यहाँ पे। सो इसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन है, यहाँ से नीचे गिरे। अपना टारगेट सेट है, एंट्री सेट है। और यहाँ की मार्केट की बात करें तो यहाँ पर भी अभी स्लो हो चुका मार्केट, तो यहाँ पर कोई ट्रेड है नहीं अपने पास। ठीक है, सो अभी अपने को सिर्फ इसी को देखना पड़ेगा। और यहाँ पर अभी आप टाइम देखोगे तो 3 बज चुका, तो इंडियन मार्केट का तो ट्रेड यहाँ पे क्लोज है। ठीक है, अब अपना बस अब यहाँ से क्रिप्टो मार्केट का जो है ट्रेड वो चलेगा। देखते हैं ये कितना डाउन साइड मोमेंटम देता है। सो पूरे दिन भर इस ट्रेड को मैंने होल्ड किया है, एंड अब जाके मेरे $1800 के आसपास दे रहा है। एंड दिस ट्रेड इज़ गोइंग टू हिट माय टारगेट। और ये जो लेवल है इसके नीचे इसने तो निकाला है, और अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर अपने को मिल रहा है। और ट्रेड प्रॉपर अपन शेयर किए थे कम्युनिटी के साथ, होप सो कम्युनिटी ने इसको अच्छे तरीके से राइट किया है। सो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी। जस्ट आपने अकाउंट ओपन करके यहाँ पर अपना गूगल फॉर्म्स को फिलअप कर देना है, तो मैं आपको यहाँ पे अपनी कम्युनिटी का एक्सेस दे दूँगा। ठीक है, तो देखते हैं ये वाला ट्रेड अपना टारगेट हिट करेगा तो अपना जो इंडियन मार्केट का जो लॉस था ये 41,000, जो कि लॉस मैंने जस्ट कट किया क्योंकि मैं सिस्टम पर नहीं बैठ रहा था, सिस्टम छोड़ रहा था। तो ये भी मेरे को 1:2 का टारगेट एटलीस्ट दे के गया। ठीक है, उसके बाद ही घूमा। अगर मैं इसको एग्जिट नहीं करता तो बढ़िया टारगेट मिलता, बट कोई बात नहीं, इसको रिग्रेट नहीं करना है हमको। जो हमारे पास नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी उसको पकड़ के चलना होता है, और वो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर अपने को देखने को मिल रही है, जिसमें मेरा बढ़िया सा टारगेट यहाँ पर आ रहा है। इसका मैं आपके साथ एक बार शेयर लिंक, एरर क्यों दिखा रहा है, एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो इसका एक बार मैं आपको शेयर लिंक शेयर कर देता हूँ। एरर है, एरर 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 शो हो रहा है। एक मिनट चेक करते हैं ऐसा क्यों शो हो रहा है। ठीक है, एरर 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 फिर से एरर, कोई बात नहीं, जब क्लोज हो जाएगा तब शेयर कर देंगे। सो बढ़िया, एक अच्छा ट्रेड अपना यहाँ पे कैप्चर हुआ। सो यही होता है मल्टीपल मार्केट्स के अंदर, मतलब आप जब डाइवर्सिफिकेशन करते हो तो आपको अच्छे ट्रेड्स देखने को मिलते हैं। सो ट्रेड इज़ अबाउट टू हिट माई टारगेट, और ये सबसे बढ़िया खुशी होती है जब ट्रेड आपका टारगेट हिट करता है। सो यहाँ पे कुछ पोजीशंस को मैंने लाइट कर दिया है क्योंकि अपना टारगेट के आसपास से ये घुमा है। एंड अभी आप यहाँ पर देखोगे तो कुछ पोजीशंस अपनी एग्जिट हो चुकी है। ऑर्डर फील्ड आपको दिखाता हूँ। सो 2 बिटकॉइन मैंने यहाँ पर निकाल दिए, एंड आपको मैं भी यहाँ पे 2 बिटकॉइन आई थिंक मैंने यहाँ पे हमारे हो चुके हैं क्लोज। 2 बिटकॉइन बुक हो चुके हैं जिसमें 1500 कुछ डॉलर अपना यहाँ पे निकल चुका है। इसका मैं आपको एक बार शेयर लिंक देता हूँ। सो दिस इज़ द शेयर लिंक जहाँ पर आप एंट्री एंड एग्जिट प्राइस देख सकते हो। और कुछ 1 बिटकॉइन मैंने इसमें रखा हुआ है जो कि मेरा फुल टारगेट यहाँ पर ले लेगा। सो पार्शियल बुकिंग भी आपको करती रहनी चाहिए, क्योंकि कभी क्रिप्टो मार्केट ऐसा है ना जो घूम जाता है। और मैंने यहाँ पर शेयर भी किया था कम्युनिटी के साथ कि कुछ यहाँ पर अपन बुक कर रहे हैं, और अपन ने स्ट्रेट को यहाँ पर बुक करके फाइनली अपना ये टारगेट यहाँ पर हिट कर रहा है। 3 2 1 गो गो, हिट 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 करो भाई, टारगेट को हिट करो, हिट करो, कम ऑन। सो आप देखोगे दिन भर से ये ट्रेड अपना चल रहा है और रनिंग पे। ये फ़ायदा होता है मतलब क्रिप्टो का, इंडियन मार्केट में बैठना पड़ता है
बट वो मार्केट भी बहुत सही है फॉर द ट्रेड अगर आपके पास बैठने का टाइम है स्क्रीन के सामने। बट ये है कि आप फ्यूचर लेके बैठ रहे हो तो ये आपको बढ़िया सा मोमेंटम दे देगा। सो लेट्स गो। मैं एक हिट करते हुए टारगेट को देखने का मज़ा ही कुछ और है। कम ऑन, यस, टारगेट डन, बुक हो चुकी है पोजीशन। और टोटल यहाँ पे अपना, एक बार मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। सो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कितना हमारा हो चुका है, $1500, मतलब टोटल यहाँ पर 1500 कुछ डॉलर और 600 कुछ डॉलर यहाँ पर अपना बन चुका है। एक ये अपना हो गया टारगेट हिट। इसका शेयर लिंक पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसमें आपको लास्ट पोजीशन भी दी जाएगा जो मैंने क्लोज़ किया है। और ये हमारा $600 का पोजीशन क्लोज हो चुकी है। ठीक है, सो दोनों के दोनों ट्रेड ने अपना, मतलब दोनों नहीं, एक ही ट्रेड है जिसमें मैंने कुछ पार्शियल बुक कर लिया एंड कुछ अपना टारगेट के लिए छोड़ दिया। सो काफ़ी बढ़िया ट्रेड अपन ने यहाँ पर प्लान किया और एक काफ़ी अच्छा अपना यहाँ पर अपने को टारगेट मिला। ठीक है, एंड काफ़ी अच्छा अपनी कम्युनिटी ने भी इस ट्रेड को प्रॉपरली राइट किया है। ठीक है, वन वे मोमेंटम। सो आई होप गाइस आपने दोनों ट्रेड देखे होंगे। अब मैं एक बार आपको वापस से समरी दे देता हूँ। इंडियन मार्केट में मैंने ट्रेड किया था एंड ट्रेड में मैंने अपना 1 लाख रुपये का स्टॉप लॉस प्लान किया था, जहाँ पे मेरा 2 लाख का 3 लाख का टारगेट था। बट इंडियन मार्केट के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, जब मैं ट्रेड करता हूँ तो मेरे को सिस्टम पे बैठना होता है। और जब मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था मैंने मोबाइल फ़ोन से किया हुआ था, फिर मैंने सिस्टम पर उसको रिकॉर्ड किया एंड सिस्टम पे रिकॉर्डिंग में छोड़ के चला गया किसी काम से। तो मैं सिस्टम के आगे बैठा नहीं था या मार्केट को ऑब्जर्व नहीं कर रहा था। तो मेरे को लगा कि ट्रेड बार बार मेरा अंगेज जा रहा है, 20 EMA के ऊपर क्लोज कर रहा है, तो अभी रिवर्स कर जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि मैं इसको एग्जिट ही कर दूँ, क्योंकि मैं इसको ऑब्जर्व करने के लिए बैठा नहीं हूँ। वहीं मैंने क्रिप्टो मार्केट में फिर एक ट्रेड प्लान किया, जहाँ पर मेरी को ऑब्जर्वेशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं, मेरा एक सेटअप बनना था। मैंने एंट्री बनाई, स्टॉप लॉस बनाया, टारगेट लगाया और ट्रेड को लेके छोड़ दिया मैंने, और वो ट्रेड ने मेरे को टारगेट दे दिया। ठीक है, सो अगर जब आप इंडियन मार्केट में काम करते हो तो आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा अच्छी, क्योंकि इंडियन मार्केट में प्रॉब्लम ये होती है जब आप ट्रेड को लेके ऑप्शंस के अंदर खासकर बैठ जाते हो और ट्रेड आपके फेवर में चल भी रहा है बट बहुत स्लो जा रहा है, तो क्या होता है ना, आपका जो प्रीमियम है वो धीरे धीरे डीके होता है। और आपने जो नॉर्मली स्टॉप लॉस लगाया होता है, प्राइस आपके स्टॉप लॉस के अराउंड में आया नहीं होता है, स्पॉट प्राइस आपके फेवर में ही ज़्यादा होता है, बट प्रीमियम क्या है ना, मेल्टिंग वैसा आपका स्टॉप लॉस ले लेता है, तो एक सेटबैक होता है। तो इसीलिए मैं सिस्टम पे ट्रेड को मॉनिटर करने के लिए था नहीं, तो मैंने उसको एग्जिट कर दिया। बट हाँ, क्रिप्टो ट्रेड को मैंने पूरे टारगेट के लिए वेट किया। तो छोटा सा जो 40,000 का लॉस था क्रिप्टो ट्रेडिंग के, जो क्रिप्टो ट्रेड मेरा जो बनाया हुआ था उसके प्रॉफिट से कवर अप होकर मैं दिन को प्रॉफिट में क्लोज किया। सो इसी तरीके से आपको भी अपनी ट्रेडिंग को डाइवर्सिफाई करके रखना होता है। बेसिकली आप कि जो भी ट्रेडिंग होती है, चाहे क्रिप्टोज के अंदर आप कर रहे हो, स्पेशली फ्यूचर एंड ऑप्शन थ्रू डेल्टा एक्सचेंज, ये बिजनेस इनकम के अंदर आता है। और चाहे आप इंडियन मार्केट के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, ये भी बिजनेस इनकम के अंदर आता है। तो आपने टैक्स दोनों में सेम ही देना है। ठीक है, और आपको अपॉर्चुनिटीज़ दोनों मार्केट में मिल रही, बट क्रिप्टो मार्केट में क्या होता है ना कि थीटा डी के आपको नहीं झेलना पड़ता, स्पेशली जब आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो। सो ऑप्शन ट्रेडिंग के कैपिटल पे, ऑप्शन ट्रेडिंग के इंडियन मार्केट के पोटेंशियल से ही आप क्रिप्टोज के फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, सो ये डिफरेंस था। बाकी मैं दोनों मार्केट ट्रेड करता हूँ और मैंने इंडियन मार्केट में काफ़ी टाइम स्पेंड किया, बट ड्यू टू टाइम लिमिटेशन मैं इंडियन मार्केट को उतना ज़्यादा कर नहीं पाता हूँ, बट क्रिप्टो मार्केट पे ज़्यादा फोकस रखता हूँ। ठीक है, सो आपको कौन सा मार्केट ट्रेड करना पसंद है, आप मेरे को कमेंट करके बताओ। और दोनों ट्रेड में आपको क्या सही लगा, क्या गलत लगा, आप वो भी उसका जजमेंट ही आप कमेंट्स के थ्रू पास कर सकते हैं। मैं उसको ऑब्जर्व करूँगा और अगली ट्रेड्स में कोशिश करूँगा कि मैं ऐसी गलती ना करूँ। और जब आप कोई भी कमेंट लिखते हो, कोई भी सजेशन देते हो या कोई भी करेक्शन देते हो, मेक श्योर आप उसको पहले खुद में इम्प्लीमेंट करो, तभी आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो। और अगर आपको ऐसी लाइव स्कैल्पिंग सीरीज़ की या लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग सीरीज़ की वीडियोस चाहिए, आप मेरे को कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।